दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर लोग पैसों के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब या मध्यम वर्गीय लोग अलग तरीके से। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी है। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट की जिंदगी में दो पिता थे, एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। यही फर्क रॉबर्ट को अमीर बनने का रास्ता दिखाता है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 में जानेंगे असली पिता और अमीर पिता की सोच में क्या फर्क था, पैसे के बारे में सबसे पहली सीख रॉबर्ट को कहां से मिली और क्यों पैसे के लिए काम करना हमेशा गलत रास्ता साबित होता है। कहानी की शुरुआत रॉबर्ट कियोसाकी हवाई में बड़े हुए। जब वो 9 साल के थे तो उन्हें और उनके दोस्त माइक को एहसास हुआ कि अगर अमीर बनना है तो कुछ अलग करना होगा। दोनों ने अपने असली पिता यानी पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बने। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास पीएचडी थी, वो सरकारी नौकरी में बड़े पद पर थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर अमीर बनना है तो मेहनत से पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और सुरक्षित नौकरी कर लो। लेकिन रॉबर्ट को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। तभी उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता से पूछा, जो बहुत अमीर थे, बिजनेसमैन थे और कई कंपनियों के मालिक थे। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। रिच डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी और धैर्य रखना होगा। यहीं से रॉबर्ट की असली सीख शुरू हुई, पुअर डैड की सोच बनाम रिच डैड की सोच। अब यहां सबसे बड़ा अंतर आता है। पुअर डैड की सोच, पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो, पैसों को बचाओ और कर्ज से दूर रहो। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो और मेहनत करो, पैसा कमाने के लिए काम करो। रिच डैड की सोच, पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन केवल डिग्री नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी जरूरी है। अमीर लोग पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। यहीं से रॉबर्ट ने समझा कि असली फर्क हमारी सोच में होता है, न कि डिग्री या सैलरी में। पहली सीख, मनी के लिए काम मत करो। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपनी दुकान में काम पर रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बहुत कम पैसा दूंगा, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। रॉबर्ट को गुस्सा आया और उन्होंने छोड़ने का सोचा। तब रिच डैड ने कहा, अगर तुम गुस्सा हो रहे हो तो इसका मतलब है कि पैसा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन असली खेल यह है कि पैसे को अपने पीछे भागने दो। उन्होंने सिखाया कि जो लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं वो हमेशा पैसों की दौड़, रैट रेस में फंसे रहते हैं। उन्हें बस महीने का पेचेक मिलता है और वही खत्म हो जाता है। लेकिन अमीर लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसे बिना उनके काम किए भी आते रहते हैं। रैट रेस क्या है? रैट रेस यानी चूहों की दौड़। सोचिए, सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, सैलरी लो, बिल भरो, ईएमआई भरो, फिर अगले महीने फिर वही दोहराओ। यही चक्र जिंदगी भर चलता रहता है। पुअर डैड इसी चक्र में फंसे हुए थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा परेशान रहते थे। जबकि रिच डैड ने बिजनेस और निवेश, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए ऐसा सिस्टम बनाया था कि उनके पास पैसे की कभी कमी नहीं हुई। रॉबर्ट को समझ आया कि अगर इस चक्र से बाहर निकलना है तो सिर्फ नौकरी से नहीं होगा, बल्कि एसेट्स बनानी होंगी। एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, संकेत। पार्ट 1 के अंत में रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड ने उन्हें एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझाना शुरू किया। एसेट, संपत्ति वो चीजें
जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। लायबिलिटी, देयता वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार EMI, कर्ज, गैर जरूरी खर्चे। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उसे एसेट समझते हैं। पार्ट 1 का निष्कर्ष। दोस्तों, पार्ट 1 से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए पैसे को समझना और फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना जरूरी है। रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता है एसेट्स बनाना, न कि सिर्फ सैलरी पर जीना। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 1, जहां हमने जाना कि रॉबर्ट को कैसे 2 अलग अलग सोच रखने वाले पिताओं से जीवन की पहली बड़ी सीख मिली। पार्ट 2 में हम गहराई से समझेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का खेल और कैसे इन्हें पहचानकर आप भी अमीर बन सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस न हो। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा कि रॉबर्ट के 2 पिता थे। एक थे पुअर डैड, जो नौकरी और पढ़ाई पर भरोसा करते थे, और दूसरे थे रिच डैड, जिन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। हमने जाना कि नौकरी करने वाला इंसान अक्सर रैट रेस में फंस जाता है और असली खेल है एसेट्स और लायबिलिटीज का। आज पार्ट 2 में हम गहराई से समझेंगे एसेट और लायबिलिटी का फर्क क्या है, क्यों ये फर्क समझना आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, और अमीर लोग कैसे एसेट्स को खरीदकर अमीर से और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। एसेट और लायबिलिटी सबसे बड़ी सीख। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को सबसे पहले ये सिखाया कि आमिर और गरीब के बीच का असली फर्क उनके पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि पैसा संभालने का तरीका है। गरीब लोग और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, नया मोबाइल, महंगे कपड़े, घर की EMI, क्रेडिट कार्ड के खर्चे। वो सोचते हैं कि ये सब उनकी संपत्ति, एसेट है, लेकिन सच में ये उनकी जेब से पैसा निकालते रहते हैं। अमीर लोग इसके उलट एसेट्स खरीदते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट में निवेश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे किताबें, म्यूजिक, कोर्स आदि। ये सब चीजें समय के साथ उनकी जेब में पैसा डालती रहती है। यानी आसान भाषा में, एसेट पैसा जेब में डालता है, लायबिलिटी पैसा जेब से निकालता है। पुअर डैड की सोच बनाम रिच डैड की सोच एसेट लायबिलिटी पर। पुअर डैड कहते थे, अपना घर सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन सच यह है कि EMI, रखरखाव और टैक्स आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। रिच डैड कहते थे, तब तक कोई चीज एसेट नहीं है जब तक वो पैसा जनरेट न करे। यानी अगर आपके पास मकान है और आप उसमें खुद रहते हैं, तो वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर वही मकान किराए पर देकर आप हर महीने पैसे कमा रहे हैं, तो वो एसेट है। अमीर कैसे अमीर से और अमीर बनते हैं? रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बहुत आसान उदाहरण दिया। मान लो किसी के पास महीने में 10,000 रुपए की आय है। अगर वो गरीब या मध्यम वर्गीय है, तो वो इस पैसे से कार की EMI, नया मोबाइल, छुट्टियां या महंगे शौक पूरे करेगा। यानी आय आने के तुरंत बाद खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर वो अमीर है, तो वो पहले उस पैसे से एसेट खरीदेगा, जैसे छोटा बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर या म्यूचुअल फंड। ये एसेट उसके लिए और पैसे पैदा करेगा। इस तरह अमीर लोग पैसा, एसेट और पैसा का चक्र बनाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसा, खर्च और खर्च का चक्र बनाते हैं। रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, तो सबसे पहले रैट रेस से बाहर निकलो। रैट रेस का मतलब है नौकरी करो, तनख्वाह लो, खर्चे बढ़ाओ, EMI भरो और फिर अगले महीने फिर वही दोहराओ। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अगर आप इस पैसे का एक हिस्सा बचाकर एसेट्स में लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पैसिव इनकम बढ़ने लगती है। पैसिव इनकम यानी ऐसा पैसा जो बिना काम किए भी आता रहे, जैसे किराए से पैसा,
डिविडेंड से पैसा, बिजनेस से मुनाफा। यही पैसिव इनकम आपको रैट रेस से बाहर निकालती है। फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत। पुअर डैड मानते थे कि स्कूल और कॉलेज ही सब कुछ सिखा देते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे स्कूल आपको अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, लेकिन अच्छा इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर बनना नहीं। यानी फाइनेंशियल एजुकेशन वो शिक्षा है जो स्कूल में नहीं मिलती। पैसों का असली खेल समझना, एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानना, कैश फ्लो को मैनेज करना, यही असली फाइनेंशियल एजुकेशन है। रॉबर्ट लिखते हैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप किसी भी स्थिति में पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर ये नॉलेज नहीं है तो लाखों की सैलरी कमाने के बाद भी आप कर्ज और परेशानियों में फंसे रहेंगे। एसेट बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। रिच डैड ने रॉबर्ट को छोटे छोटे कदम उठाने को कहा। अगर आप भी आज से शुरू करना चाहते हैं तो इनकम का हिस्सा बचाइए और एसेट्स में लगाइए, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या छोटा बिजनेस। लायबिलिटीज कम कीजिए। जरूरी न होने पर ईएमआई, कर्ज और गैर जरूरी खर्चे कम करें। फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, किताबें पढ़ें, निवेश करना सीखें, बिजनेस के बारे में जानें, कैश फ्लो समझें, अपनी जेब में पैसा आ रहा है या जा रहा है। हमेशा एसेट्स को बढ़ाइए, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म में अमीर बनाएंगे। तो दोस्तों, पार्ट 2 से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क उनकी खरीदारी की आदतों में होता है। गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदकर कर्ज में फंस जाते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स खरीदकर पैसिव इनकम बनाते जाते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना और एसेट बनाना ही पहला कदम है। तो ये था रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 2, जिसमें हमने समझा कि एसेट और लायबिलिटी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। अगले भाग यानी पार्ट 3 में हम जानेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के और गहरे राज और वो माइंडसेट जिससे आप भी रैट रेस से बाहर निकलकर अमीरों की तरह सोच सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सीखा कि अमीर और गरीब की सोच में कितना फर्क होता है। पुअर डैड मानते थे कि नौकरी और डिग्री ही सब कुछ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि अगर अमीर बनना है तो पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ और एसेट्स बनाओ। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों सबसे जरूरी है, अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब लोग क्यों फंस जाते हैं, और वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपको रैट रेस से बाहर निकाल सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मतलब। रिच डैड हमेशा कहते थे अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट की भाषा समझनी होगी। यानी फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मतलब है पैसों का फ्लो समझना, एसेट और लायबिलिटी को पहचानना, टैक्स और कानून को समझना, और सबसे जरूरी निवेश करना सीखना। सोचिए, अगर आपको पैसों की ये बेसिक जानकारी नहीं है तो चाहे आप लाखों कमा लो, पैसे टिकेंगे नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग बड़ी सैलरी के बावजूद कर्ज में दबे रहते हैं। पुअर डैड की सोच बनाम रिच डैड की सोच एजुकेशन पर। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई पूरी करो, अच्छी नौकरी पाओ, सैलरी से जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। रिच डैड कहते थे स्कूल तुम्हें अच्छा एम्प्लॉय बनाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें अमीर बनाती है। यानी पुअर डैड की सोच आपको जॉब सिक्योरिटी देती है, जबकि रिच डैड की सोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। माइंडसेट का खेल। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि अमीर बनने के लिए माइंडसेट बदलना जरूरी है। गरीब लोग पैसे की कमी से डरते हैं, मध्यम वर्गीय लोग सुरक्षा, सिक्योरिटी ढूंढते हैं, लेकिन अमीर लोग अवसर, अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं। रिच डैड कहते थे पैसा खोने से मत डरो, गलती करने से मत डरो। असली गलती है सीखना बंद कर देना। यानी जब भी आप डर की वजह से कोई कदम नहीं उठाते तो वही डर आपको गरीब बनाए रखता है। डर और लालच, फियर ग्रीड। रॉबर्ट लिखते हैं कि इंसान 2 चीजों से कंट्रोल होता है, डर और लालच। डर, नौकरी खोने का डर, पैसे खत्म होने का डर, कर्ज में डूबने का डर। यही डर लोगों को रैट रेस में फंसा कर रखता है। लालच,
ज्यादा पैसा पाने की चाहत। लोग सोचते हैं अगर मुझे ज्यादा सैलरी मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन सैलरी बढ़ते ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अमीर लोग इन दोनों को कंट्रोल करते हैं। वो डर और लालच के बजाय अवसर देखते हैं। पैसों का खेल समझो। रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसों का खेल समझ गए तो तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। उन्होंने रॉबर्ट को एक सिंपल उदाहरण दिया। मान लो आपको 10,000 रुपए का बोनस मिला। पुअर डैड कहेंगे, नया टीवी ले लो या छुट्टियां मनाओ। मिडिल क्लास कहेगा, ईएमआई का थोड़ा बोझ कम कर लो। लेकिन रिच डैड कहेंगे, इसे इन्वेस्ट करो ताकि ये और पैसा बनाए। यही फर्क फाइनेंशियल आईक्यू कहलाता है। 4 मुख्य स्किल्स जो हर अमीर इंसान सीखता है। रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ किताबों से नहीं आती, आपको 4 स्किल्स सीखने होंगे। अकाउंटिंग, हिसाब किताब समझना, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानना। इन्वेस्टिंग, निवेश करना, कहां पैसा लगाना है ताकि वो और पैसा बनाए। मार्केट अंडरस्टैंडिंग, बाजार समझना, कौन सी चीज की डिमांड है, कहां अपॉर्चुनिटी है। लॉ, कानून और टैक्स समझना। अमीर लोग टैक्स और कानून का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करते हैं। यही 4 स्किल्स अमीरों को अमीर बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल, क्यों लॉटरी जीतने वाले फिर गरीब हो जाते हैं? रॉबर्ट बताते हैं कि बहुत से लोग लॉटरी जीतकर करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं पता होता। वो अचानक मिले पैसे को खर्च कर देते हैं। इन्वेस्ट करना नहीं जानते, यानी अमीर बनने के लिए पैसा नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। दोस्तों, पार्ट 3 से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि अमीर और गरीब का फर्क उनकी कमाई में नहीं, उनकी सोच और फाइनेंशियल एजुकेशन में है। डर और लालच इंसान को पैसे का गुलाम बना देते हैं, जबकि अमीर इन्हें कंट्रोल करना जानते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो 4 स्किल्स जरूर सीखिए। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और लॉ। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 3, जहां हमने समझा कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इतनी जरूरी है और कैसे अमीर लोग माइंडसेट बदलकर अमीर से और अमीर बनते जाते हैं। अगले भाग यानी पार्ट 4 में हम जानेंगे अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं और क्यों बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है। दोस्तों, पार्ट 3 में हमने सीखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इतनी जरूरी है और क्यों अमीर लोग अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और लॉ जैसी स्किल्स सीखते हैं। अब पार्ट 4 में हम जानेंगे अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है और कैश फ्लो क्वाड्रेंट का राज क्या है, जिससे आप समझ पाएंगे कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। पैसा कैसे बनता है? रिच डैड कहते थे, पैसा बनाना कठिन नहीं है, कठिन है उसे समझना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ नौकरी से बनता है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से बनता है। पुअर डैड की सोच, मेहनत करो और तनख्वाह लो। रिच डैड की सोच, ऐसा सिस्टम बनाओ जो बिना तुम्हारे काम किए भी पैसा बनाता रहे। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अमीर बनने का नक्शा। रॉबर्ट कियोस्की ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बताया, जिसे रिच डैड ने उन्हें समझाया था। इसमें 4 तरह के लोग आते हैं। एम्प्लॉय, कर्मचारी, ये वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं और सुरक्षित सैलरी चाहते हैं। एग्जाम्पल, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर एज सैलरीड। सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार, ये लोग अपना काम खुद करते हैं। इनकी कमाई अच्छी हो सकती है, लेकिन ये भी समय और मेहनत से बंधे होते हैं। एग्जाम्पल, वकील, छोटे दुकानदार, फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर, बिजनेस मालिक। ये लोग ऐसे सिस्टम और टीम बनाते हैं जो उनके लिए काम करती है। इन्हें खुद हर समय काम नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल, कंपनी ओनर, फ्रैंचाइज ओनर, इन्वेस्टर, निवेशक। ये वो लोग हैं जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ये लोग एसेट्स खरीदते हैं और पैसिव इनकम बनाते हैं।
एग्जाम्पल, स्टॉक इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय बने, लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनो। क्यों नौकरी अमीर नहीं बना सकती? रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ज्यादा टैक्स भरते हैं। सोचिए, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है और खर्चे भी, यानी आप रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स टैक्स को स्मार्टली मैनेज करते हैं, जैसे बिजनेस एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना, निवेश से होने वाली इनकम पर कम टैक्स देना आदि। यही वजह है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। अमीर लोग अवसर कैसे ढूंढते हैं? पुअर डैड कहते थे, मुझे ये अफोर्ड नहीं है, लेकिन रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? यानी गरीब लोग समस्या देखते हैं, अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं। जब भी कोई नया मौका आता है, गरीब लोग कहते हैं जोखिम है, मध्यम वर्ग कहता है अगर गारंटी हो तभी, अमीर लोग कहते हैं कैसे किया जा सकता है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की ताकत। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो एसेट्स बनाओ और उनमें निवेश करो। बिजनेस और निवेश ही वो रास्ते हैं जो तुम्हें अमीर बना सकते हैं। बिजनेस की ताकत। एक बार सिस्टम बन गया तो वो लगातार इनकम देता रहता है। आपके समय और मेहनत पर निर्भरता कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की ताकत। आपके पैसे से आपके लिए और पैसा बनता है। सही निवेश आपको पैसिव इनकम देता है। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा नए बिजनेस आइडियाज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। छोटे कदम कैसे शुरू करें? अगर आप आज से ही अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो जॉब करते हुए भी एसेट्स बनाइए। अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश में लगाइए। साइड बिजनेस शुरू कीजिए। कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस या सर्विस शुरू करें। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाइए। किताबें पढ़ें, अमीर लोगों से सीखें, खुद को नए स्किल्स में डेवलप करें। अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखें। जब भी कोई नया बिजनेस या इन्वेस्टमेंट चांस मिले, डर के बजाय सीख कर आगे बढ़ें। दोस्तों, पार्ट 4 से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड रहना काफी नहीं है। आपको बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनना होगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें दिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर से होकर जाता है। अमीर लोग हमेशा अवसर ढूंढते हैं, जबकि गरीब लोग डर और गारंटी ढूंढते हैं। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 4, जिसमें हमने जाना कि अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है और क्यों बिजनेस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है। अगले भाग यानी पार्ट 5 में हम इस किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जानेंगे, अमीर बनने की असली माइंडसेट शिफ्ट और वो कदम जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 4 में हमने जाना कि अमीर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा कैसे बनाते हैं और कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें कैसे ये सिखाता है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनने में है। अब पार्ट 5 यानी इस किताब का अंतिम भाग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने की असली माइंडसेट शिफ्ट क्या है, रिच डैड ने उन्हें कौन कौन से कदम उठाने की सलाह दी और कैसे आप भी इन सीखों को अपनी जिंदगी में लागू करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अमीर बनने का असली माइंडसेट। रिच डैड कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। पैसों के बारे में वही पुरानी सोच रखोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा सुरक्षित नौकरी, सैलरी और ईएमआई की सोच में बंधे रहते हैं। अमीर लोग रिस्क लेने, नए रास्ते खोजने और एसेट्स बनाने की सोच रखते हैं। रिच डैड का कहना था कि अमीर बनने की शुरुआत दिमाग से होती है, जेब से नहीं। एक्शन लेना क्यों जरूरी है? बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार सुनते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। रिच डैड कहते थे, नॉलेज तब तक बेकार है
जब तक उसे एक्शन में न लाया जाए। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। अमीर बनने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, चाहे वो निवेश करना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या फाइनेंशियल एजुकेशन लेना हो। अमीरों के 10 पावर टिप्स रिच डैड के अनुसार। रॉबर्ट ने इस किताब में रिच डैड की कई सलाहें लिखी हैं। आइए देखते हैं वो 10 पावर टिप्स जो हर किसी को अपनाने चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ, पैसा कैसे काम करता है ये सीखो। एसेट्स बनाओ, ऐसी चीजें खरीदो जो पैसा लाए। लायबिलिटीज कम करो, ईएमआई, कर्ज और गैर जरूरी खर्चे घटाओ। अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दो, डर और गारंटी के बजाय मौके खोजो। इन्वेस्ट करना सीखो, शेयर, रियल एस्टेट, बिजनेस में समझदारी से पैसा लगाओ। बिजनेस बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ जो बिना तुम्हारे काम किए भी पैसा लाए। रिस्क लेने से मत डरो, हर गलती सीखने का मौका है। टैक्स और लॉ समझो, अमीर लोग इनका इस्तेमाल स्मार्टली करते हैं। नेटवर्क बनाओ, सफल और अमीर लोगों से दोस्ती करो, उनसे सीखो। एक्शन लो, सिर्फ सोचो मत, हर दिन छोटे कदम उठाओ। अमीर बनने के लिए 3 गोल्डन स्टेप्स। रिच डैड हमेशा कहते थे, माइंडसेट बदलो, मैं नहीं कर सकता की जगह सोचो मैं कैसे कर सकता हूं। फाइनेंशियल प्लान बनाओ, अपनी आय और खर्च को लिखो और एसेट्स बढ़ाने का लक्ष्य तय करो। पैसिव इनकम का सोर्स बनाओ, ऐसा इनकम सोर्स बनाओ जो बिना काम किए भी चलता रहे। यही 3 कदम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड, अंतिम तुलना। पुअर डैड नौकरी और सुरक्षा में विश्वास रखते थे। रिच डैड अवसर और फाइनेंशियल फ्रीडम में विश्वास रखते थे। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अच्छा एम्प्लॉय बने। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अच्छा इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बने। यही अंतर रॉबर्ट को अमीर बनाने में मदद करता है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमीर और गरीब का फर्क उनकी कमाई में नहीं, उनकी सोच और फाइनेंशियल एजुकेशन में है। अगर आप रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो एसेट्स बनाइए और पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाइए, और सबसे जरूरी एक्शन लीजिए, क्योंकि सोचने से अमीरी नहीं आती, करने से आती है। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 5 और इस किताब की पूरी समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसों को अपने लिए काम करना सिखाना चाहिए, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना चाहिए, और सबसे जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन और एक्शन। अगर आप इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और अमीरों की तरह जी सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो मिस ना हो। गुड बाय दोस्तों।